श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों ये सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज़्यादा खास है और इस सोमवार की अष्टमी पर आप लोगों को 108 चावल के दाने कैसे चढ़ाना है ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसकी के साथ में दोस्तों अगर आप लोग इस 108 चावल के दाने को ऐसे चढ़ा देते हो तो आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी ये भी हम आपको बताएंगे। और अगर आपके पास 108 चावल के दाने नहीं है तो उस जगह पर आपको कौन सी सामग्री चढ़ानी है ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन की ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सोमवार की अष्टमी साल में बहुत ही कम आती हैं और जब भी आती है वो दिन बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। सोमवार से भी बड़ा दिन सोमवार की अष्टमी का दिन हो जाता है क्योंकि सोमवार का ही दिन होता है और बस उस दिन जो है अष्टमी तिथि साथ में पड़ जाती है, जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियाँ विराजित होती हैं। आप समझ सकते हैं कि सभी देवी देवता भी इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में विराजित होते हैं। तो भाई इस दिन अगर हम लोग कोई उपाय करेंगे या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी चीज़ करेंगे तो भाई उस उपाय को करने का फल हमें बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर मिलेगा और भगवान हमसे इस दिन बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं क्योंकि ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। ठीक है, तो दोस्तों 108 चावल के दाने हमें कैसे शिवलिंग पर इस दिन चढ़ाने हैं वो हम इस वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं। देखो 108 चावल के दाने आपको चढ़ाना कैसे है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं और किस लिए चढ़ाना है वो भी सुन लो। तो देखो अगर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जिस मनोकामना के लिए आपने बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत लंबे समय से आप अपनी किसी मनोकामना पूर्ति के लिए लगे हुए हो, जब भी आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है कि 108 चावल के दाने सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। कैसे चढ़ाना है वो हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि इस 108 चावल के दाने आपको क्यों शिवलिंग पर चढ़ाने हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। तो आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख और परेशानी चल रही है उसके लिए भी आप लोग जो है 108 चावल के दाने सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हो ना। 9 दिसंबर के दिन भी सोमवार की अष्टमी है। इसी के साथ में दोस्तों दिसंबर में ही एक और सोमवार की अष्टमी है जो कि आपको हमें कमेंट करके बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब 108 चावल के दाने अगर आपको लेने हैं तो भाई क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 108 चावल के दाने ही लेने पड़ेंगे। दाने हमें कहाँ से लेने पड़ेंगे, कहीं से लाने पड़ेंगे या घर में से ही लेने पड़ेंगे। तो देखो आपके घर के रसोई घर में जो चावल के दाने होते हैं ना, जो आप चावल बनाते हो, क्योंकि रसोई घर में तो सभी लोग शुद्धता का ध्यान रखते ही रखते हैं, सभी लोग शुद्ध होकर ही जो है रसोई घर में प्रवेश करते हैं और उस रसोई घर में रखी हुई सारी चीज़ों को जो है छूते हैं, तो आपके चावल भी उस जगह पर शुद्ध ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको इस उपाय में जो चावल लेने हैं वो आपको अपने ही घर के रसोई घर से यहाँ पर लेने हैं। जो आप 108 चावल के दाने अभी चढ़ाने वाले हैं ना शिवलिंग के ऊपर सोमवार की अष्टमी के दिन, वो आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेने हैं। अब अपने घर के रसोई घर से जब आप 108 चावल के दाने निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो एक कटोरी या एक मुट्ठी चावल के दाने अलग से निकाल लो, है ना। निकालने के बाद उन चावल के दानों में से आपको सिर्फ 108 चावल के दाने छांटना है। क्या छांटना है, 108 चावल के दाने। अब वो दाने कैसे होंगे, वो दाने होंगे बिल्कुल साबुत। साबुत कहने का मतलब है कि वो दाने ना तो टूटे हुए होने चाहिए, ना कटे पीटे होने चाहिए, ना दाग वाले होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल के दाने वो होने चाहिए। साबुत मतलब सैगे होते हैं ना। तो कितने निकालने हैं आप लोगों को, 108 अच्छे वाले चावल के दाने आप लोगों को निकाल लेने उसी में से, है ना। 108 चावल के दाने निकालने के बाद बाकी जो चावल के दाने बचे वो वापस से आप लोग वहीं पर डाल देना जहाँ से आप लोगों ने रसोई घर में से चावल लिए हुए होंगे, है ना। तो 108 चावल के दाने आपने अलग निकाले। अब उनको जो है छांट कर किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में रख लो ताकि वो एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, या तो आप किसी कटोरी के अंदर रख दो ताकि वो जो चावल के दाने हैं ना वो एक जगह रखे रहें, वो एक भी दाना इधर उधर ना हो, क्योंकि अगर एक भी दाना इधर उधर हुआ तो फिर आप लोग सही तरीके से उपाय नहीं कर पाओगे और आप 108 चावल के दाने सही तरीके से नहीं चढ़ा पाओगे। तो करना क्या है, 108 चावल के दाने आपको सही तरीके से जो है यहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ाने। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से ये चावल के दाने तैयार करना है। अब हमें सोमवार के अष्टमी के दिन ये 108 चावल के दाने कब शिवलिंग पर चढ़ाना है, सुबह दोपहर शाम को कब चढ़ाना है। तो देखो ये जो 108 चावल के दाने हैं ये आप लोग दो समय पर चढ़ा सकते हो सोमवार की अष्टमी के दिन। एक तो सुबह का समय होता है और एक शाम का समय होता है। ठीक है, कोई भी एक समय आप लोग चुन लेना, दोनों समय ज़रूर करने, मतलब 108 चावल के दाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक सदस्य एक ही बार उपाय करेगा। आप चाहो तो आपके घर के सभी सदस्य भी 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, चाहो तो कोई घर का एक सदस्य अपनी किसी मनोकामना के लिए भी चढ़ा सकता है, और घर का जो बड़ा सदस्य होगा माताओं बहनों में से भाई वो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए भी 108 चावल के दाने शिवलिंग पर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ा सकता है। तो करना क्या है, 108 चावल के दाने आपने लिए, छांटे, उन्हें साबुत अच्छे चावल के दाने निकाले, उनको रख लिया अच्छे से संभाल कर। अब उसके बाद में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन 9 दिसंबर के दिन कोई भी एक समय चुनना है। सुबह उपाय कर रहे हो तो सुबह कर लेना, सुबह ना टाइम मिले तो शाम को कर रहे हो तो शाम को कर लेना। जब भी करो तो कुछ ना कुछ पूजन सामग्री ज़रूर अपने साथ में लेकर जाना, जैसे कि सुबह जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल, इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो सारी चीज़ें लेकर जा सकते हो।
शाम के समय प्रदोष काल में जा रहे हो तो एक घी का दीपक आपको अपने साथ में लेकर जाना है, उसके बाद ही में 108 चावल के दाना चढ़ाना है। समझ गए आप लोग? करना किसी एक ही समय है और आप अपनी खुद की मनोकामना के लिए भी 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि सुबह के समय आप जा रहे हो तो शिव जी के मंदिर आप लोगों को ये उपाय करने के लिए जाना है। शिव जी के मंदिर आप लोग जैसे ही पहुँचते हो तो मंदिर के अंदर आपको प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद भगवान के दर्शन करके आप लोगों को सबसे पहले जाकर अपनी पूजन अर्चना करना है। क्या करना है? पूजन अर्चना करना है। ठीक है, पूजन अर्चना करने के बाद ही आपको उपाय करना है। वहीं अगर शाम के समय गए हो उपाय करने के लिए तो सबसे पहले जाकर आप लोगों को अपना जो घी का दीपक है उसको जलाना है। दीपक को जलाकर अपने घर से जो है दीपक तैयार करके लेकर जाइएगा, जलाकर मत लेकर जाइएगा, मंदिर में ही जाकर जलाइएगा। मंदिर में जाकर दीपक जलाकर आप शिवलिंग के पास में रख दीजिएगा। उसके बाद में आप उपाय कर सकते हैं या 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं ना। अब आपकी पूजन अर्चना हो गई। अब आपको चावल के दाने कैसे चढ़ाने हैं वो हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप बैठ जाओ शिवलिंग के पास में, कहीं पर भी शिवलिंग के पास में बैठ जाओ और अपने जो 108 चावल के दाने हैं चाहे कागज़ की पुड़िया में बांध कर लेकर आए हुए हो, चाहे तो आप लोग कटोरी में रखकर लेकर आए हुए हो, उन्हें आप लोग जो है निकाल कर रख लो, है ना। अब निकालने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस उपाय को करते समय आपको अपने सीधे हाथ का प्रयोग करना है। सीधे हाथ की तरीके से यहाँ पर आपको उपाय करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ लोग उल्टे हाथ का प्रयोग करते हो अपने सारे काम के लिए, पर उपाय हमेशा सीधे हाथ से किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो करना क्या है, ये जो 108 चावल के दाने हैं ये आपको कहाँ पर चढ़ाना है, ये चढ़ाना है आपको शिवलिंग के ऊपर। कैसे चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाना है। एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, पर एक एक करके जब चढ़ाओगे तो उपाय का आपको अच्छा और बड़ा फल देखने के लिए मिलेगा। तो करना क्या है, एक चावल का दाना जब आप चढ़ाओगे तो साथ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलते जाना है। हर एक चावल के दानों को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है ना। उदाहरण के लिए आपने अपने 108 चावल के दाने निकाले, सामने रखे। अब अपने सीधे हथेली से आपने पहला चावल का दाना उठाया, उठाने के बाद उसे शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। उसके बाद में दूसरा चावल का दाना उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसके बाद में तीसरा चावल का दाना उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसके बाद में चौथा चावल का दाना उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर बार जो है एक एक चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। इस प्रकार से आपको जो है पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके जो है चढ़ा देना है ना। जब 108वां चावल का दाना आपका आए, जब आप शिवलिंग पर उसे चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो, तो उसके बाद में आपकी जो मनोकामना है जिसके लिए आप लोग अपना ये 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, आपको अपनी वह मनोकामना भगवान से बोलना है। चाहे आपकी वह मनोकामना हो, चाहे आपकी कोई दुख और परेशानी हो, या जिस काम के लिए भी आप उपाय कर रहे हो, आपको वो काम का स्मरण करना है। कब? जब आपका 108वां चावल का दाना आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो। ठीक है, उसके बाद में आप लोग अपनी जो भी मनोकामना है, दुख और परेशानी है, उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, भगवान शिव और माता पार्वती जी से। ठीक है, इसके बाद में मनोकामना जैसी बोलते हो तो 2 मिनट हो सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप वहीं पर बैठकर कर लीजिएगा, या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, किसी का भी एक मंत्र का जाप आप कर लीजिएगा भगवान को धूप देकर। उसके बाद में आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। ठीक है, करना एक ही बार है आपको। कोई भी एक अगर सदस्य अपनी किस खुद की मनोकामना के लिए कर रहा है तो उसे एक ही बार करना है, चाहे सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो, पर करना कब है, सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन, मतलब कि 9 दिसंबर के दिन। अब चलो बारी ये आती है, आप लोगों के प्रश्न बहुत आते हैं कि भैया 108 चावल के दाने अगर हमें ना मिले सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाने के लिए तो उस जगह पर हम और कौन कौन सी सामग्री लेकर जा सकते हैं। तो देखो वो भी हम आपको बताते हैं। हो सकता है किसी कारण से आप 108 चावल के दाने ना चढ़ा पाओ, आप नहीं लेकर जा पाओ, तो उस जगह पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, 108 अगर आपको चावल के दाने नहीं मिले हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, 108 हरे मूंग के दाने भी लेकर आ सकते हो। ये आपको पूजन वाली दुकानों पर आराम से मिल जाते हैं, किसी किसी के घर पर भी रखे हुए होते हैं। तो 108 हरे मूंग के दाने भी आप लोग लेकर जा सकते हो। जो हमने आपको चावल चढ़ाने की विधि बताई है वैसे ही आप लोगों को जो हम आपको सामग्री बता रहे हैं, चावल अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आपको वैसे ही चढ़ना है। जैसे हरे मूंग के दाने हैं तो वो भी आपको शिवलिंग पर वैसे ही चढ़ाना है, उसमें भी कोई यहाँ पर बदलाव नहीं है। ठीक है, हरे मूंग के दाने भी आप लोग चढ़ा सकते हो। इसके बाद में अगर आपको 108 बेलपत्र मिलती हैं, वैसे तो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, नहीं मिलती हैं एक साथ, तो 108 अगर आपको बेलपत्र मिलती हैं तो बेलपत्र चढ़ाने का भी बड़ा विशेष महत्व माना गया है ना। सोमवार की अष्टमी के दिन, अगर सोमवार की अष्टमी के दिन आपको 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हो ना, तो वो बेलपत्र आप चढ़ाना शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय चढ़ाने में बेलपत्र को जो है चढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। पर सभी लोग 108 बेलपत्र नहीं ला सकते क्योंकि ये ज़्यादा मतलब एक नंबर है, इस वजह से, है ना। तो 108 बेलपत्र अगर आप चढ़ा रहे हो, चाहे एक भी चढ़ा रहे हो ना सोमवार की अष्टमी के दिन, तो वो आप शाम के समय चढ़ाना, वो बहुत ही फलदायी यहाँ पर माना जाता है ना।
इसके बाद में आप चढ़ा सकते हो फूल की पंखुड़ियाँ। फूल की पंखुड़ियाँ या कोई भी एक फूल, है ना? एक फूल कहने का मतलब 108 जो भी आप लोग चीज़ें ले सकते हो वो चीज़ है ना। देखो अगर सफ़ेद फूल है तो 108 मिल जाए तो अच्छी बात है। गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो पंखुड़ियों को गिनकर 108 ले जाओ तो वो भी अच्छी बात है। ये फूल जितने भी है अगर आपको 108 फूल लेकर जा रहे हो चावल की जगह पर, तो ये भी आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही चढ़ाना है। शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 7:30 बजे से पहले पहले आप लोग अपने फूल भी जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, है ना। और फूल को चढ़ाते समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। और चढ़ाना कहाँ पर है? शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है और कहीं पर नहीं चढ़ाना है। आपको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है कोई भी सामग्री, भले ही वो फिर अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जल जाकर पहले चढ़ा देना। अगर पूजन सामग्री कोई लेकर गए हो तो पहले जाकर पूजन करना है, उसके बाद में आपको ये जो उपाय है ये करना है, ठीक है। और उसी जगह पर दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो सोमवार की अष्टमी के दिन फूल वगैरह तो आप चढ़ा ही सकते हो। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ने वाली कोई भी एक सामग्री का आप चयन कर सकते हो, उसको 108 मात्रा में ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं, जिसे अगर आप लोग कर लेते हो सोमवार की अष्टमी के दिन तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे, जो भी आपको मनोकामना होगी, ठीक है। देखो इस उपाय में आपको मात्र क्या करना है कि बेलपत्र की माला बनाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह मंदिर जाओ चाहे शाम को जाओ, और अगर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र मिल जाती हैं तो आप लोग ये वाला उपाय बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र हैं उन्हीं बेलपत्र से आपको बेलपत्र की माला बनानी है कच्चे सूत से, और इस बेलपत्र की माला को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग को पहनाना है, शिवलिंग को समर्पित करना है। उसके बाद आप देखना आप जिस मनोकामना के लिए ये बेलपत्र की माला शिव जी को पहनाओगे वो आपकी मनोकामना या दुख और परेशानी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी जो है यहाँ पर पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अपने घर से कच्चा सूत मात्र लेकर जाना। कच्चा सूत ले जाने के बाद शिव जी के मंदिर में अगर शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ी हुई मिलती है तो आप उपाय कर लेना, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 108 चावल के दाने जो हमने बताया है वो चढ़ाना है ना। और अगर आपको बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाती है, चाहे 6 मिल जाए, चाहे 7 मिल जाए, चाहे 8 मिल जाए, इतनी बेलपत्र मिल जाए कि उससे एक बेलपत्र की माला आसानी से बन जाए, ठीक है। तो अपने हिसाब से जितनी बड़ी आपकी शिवलिंग हो मंदिर में उस हिसाब से आप अपनी माला को तैयार कीजिएगा। और माला को बनाने के लिए सिर्फ कच्चे सूत को जो है बेलपत्र की डंडी में बांधते जाना। उसमें आपको सुई वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। बेलपत्र की डंडी लेना, उसमें एक गठान बांधना, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ना कच्चे सूत की, फिर दूसरी बेलपत्र बांधना। इस तरीके से आपको बेलपत्र की माला बनानी है। और बेलपत्र की माला को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो बेलपत्रियों का चिकना वाला भाग है ना, वो चिकना वाला भाग शिवलिंग को स्पर्श हो। इस तरीके से आपको बेलपत्र की माला बनाकर शिवलिंग को पहनानी है, शिवलिंग को समर्पित करनी है और भगवान से जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देनी। इसके बाद ये वाला उपाय भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगर आपको बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाती है, कच्चे सूत आप अपने साथ में लेकर जाना, मिल जाती हैं तो आप बेलपत्र की माला वहीं के वहीं बैठकर बनाना, शिवलिंग पर मात्र चढ़ा देना। और नहीं मिलती है बेलपत्र तो आपने 108 चावल की तरह चढ़ाना, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। सोमवार के अष्टमी के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, आप मौका बिल्कुल मत जाने देना। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।